कुछ दिनों से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मामले, लखीमपुर मामले से हटकर जो है बार बार ड्रग मामले को बढ़ावा दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है जो कि आर्यन खान को टारगेट करके, एक पब्लिक फिगर के बेटे को टारगेट करके अहम मुद्दों से जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे। इस तरह के इल्जाम तो लगे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और तो और नवाब मलिक से लेकर अब तक महबूबा मुफ्ती ने इस पर कई राय दी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक्त जिस आर्यन खान को लेकर सवाल खड़ा है, उनके बारे में बार बार डटकर हर सवालों का जवाब देने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, टीम एक्सपर्ट, वन एंड ओनली समीर वानखेड़े खुद भी मुसीबत में आए। शिकायत की उन्होंने पुलिस से। महाराष्ट्र सरकार को लेकर उनका निशाना था। उनका कहना है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीर भी वायरल हुई है जब वो मां को अपनी मिलने जा रहे हैं। क्लैरिफिकेशंस नहीं मिल पाया। एनसीबी जो आर्यन खान मामले में ऑलरेडी निशाने पर है, एनसीबी जिसने क्लियर किया है कि आर्यन उनका टारगेट नहीं है और अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो खुशखबरी तो है, मुंबई पुलिस आर्यन के सपोर्ट में है, ये भी कहा जा रहा है। हर उस बेगुनाह को हमेशा ही बेगुनाह की नजर में रखा जाएगा जिसने कोई गलती नहीं की, लेकिन हालातों की वजह से जो न्यायपालिका के अनुसार हमेशा से नियम बनता है, उस नियम का पालन किया जाएगा। सोनू सूद ने भी आर्यन को यही कहा है कि जरूर समय लेगी कानून, लेकिन आपको ठहर कर रहना है और आपको इस वक्त मुश्किल घड़ी में परीक्षा देना है। फिलहाल आप सभी को हम बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में कि क्या है वो बड़ी खबर आर्यन खान को लेकर आई। जरा देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट, जानिए आर्यन खान मामले में सबीर के स्टेटमेंट और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र से मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए रिपोर्ट। आर्यन खान को टारगेट करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने भी रिएक्शंस दिए। समीर वानखेड़े जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंटी नारकोटिक टीम यानी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जेस लगाकर जो ड्रग मामले में गिरफ्तारी करते हैं, एनसीबी की टीम, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम, उसके हेड ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं। क्या आपको मालूम है तमाम सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी वायरल हो रही है खबर। अब सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो खबर आई है इस पर हम आपको क्लियरिफाई करना चाहेंगे। किस तरह से महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने ऑफिसर के स्पाई करने को लेकर भी स्टेटमेंट दिया है। साथ साथ में ये भी बताया है कि वाकई में आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन आर्यन खान के मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साधा गया। अब आपको बताना चाहेंगे छापेमारी जो क्रूज शिप में हुई, जो कि मुंबई के कोस्टल एरिया से वो गोवा की ओर बढ़ रही थी, जहां मिडल ऑफ सी सुंदर सा एक नज़ारे के बीच ड्रग की पार्टी शुरू हुई और इस बीच आर्यन खान, मुनमुन धामीजा, अरबाज मर्चेंट, इन सब बाकी कई और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। ऐसे में जो केस चल रहा है सेशन कोर्ट में बेल हियरिंग को लेकर आर्यन खान का 24 घंटे अभी बाकी है आर्यन खान की बेल हियरिंग को। और इससे पहले ये बड़ी खबर आई है कि आर्यन खान को निशाने पर लाने की कोशिश एनसीबी की टीम ने की है। महाराष्ट्र पुलिस चीफ ने इस पर बात की है और उन्होंने कंप्लेनिंग को लेकर ये तस्वीर के साथ क्लियर किया है। जी हाँ, समीर वानखेड़े को कोई ऑर्डर नहीं मिला था ट्रैक करने के लिए। टॉप ऑफिसर है जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम के, उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला था, ये कहना है मिनिस्टर का। शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी में किसी भी मंत्री का हाथ नहीं है, ये उन्होंने कहा। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल ने रिसेंटली एलिगेशंस पर जवाब दिया। कहा एनसीबी की जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जो कि महाराष्ट्र और गोवा को ड्रग फ्री बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनकी बात करें तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस चीफ ने कंप्लेन किया है। अगर देखा जाए तो उनके कंप्लेन के बारे में बातें सामने आई है कि उन्होंने मॉनिटरिंग का कंप्लेन को गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी तरह का ऐसा ऑर्डर नहीं मिला।
कोई भी मूवमेंट को लेकर स्टेटमेंट ऐसा सामने नहीं आया। उन्होंने कहा, वी हैव नॉट गिवन एनी ऑर्डर टू पुलिस और स्टेट इंटेलिजेंस टू फॉलो समीर वानखेड़े। ही हैज कंप्लेन टू डीजी महाराष्ट्र पुलिस। वी विल लुक इनटू दिस इशू। महाराष्ट्र होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल ने कहा, समीर का कोई पीछा नहीं कर रहा है। दरअसल आर्यन खान को गिरफ्तार कर समीर निशाने पर आ गई, ये उनका कहना है। पुलिस से उन्होंने शिकायत की कि उनका पीछा किया जा रहा है। मुंबई पुलिस उनका पीछा कर रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से मंत्री ने ये कहा। वैसे तो जानकारी ये बहुत बड़ी है। सीसीटीवी फुटेज आर्यन खान मामले पर सामने आए। एक सिमेट्री की बात की जाए तो वहां से मिस्टर वानखेड़े अपनी मदर को मिलने जा रहे थे, जहां वो रेगुलर मिलते हैं। उन्होंने इस पर कमेंट नहीं किया। वेरी सीरियस, ये उन्होंने कहा आर्यन खान का बेल तीसरी बार रिफ्यूज होने के बाद उनके साथ ऐसा हो रहा है। आर्यन खान के साथ 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ड्रग मामले में व्हाट्सएप चैट को आधार बनाया गया था और आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट को इंक्रीमेंटली कहा गया और तो और बताया गया। ड्रग जरूर टेस्ट हुआ और मेडिकल रिपोर्ट में आर्यन खान ड्रग्स में नहीं पाए गए, लेकिन ड्रग्स पार्टी में वो क्यों गए विदाउट टिकट? इनविटेशन उन्हें क्यों दिया गया? क्यों वो अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमीजा को पहले से जानते थे? क्या वजह थी कि वो उसी दौरान पार्टी में पाए गए जब ड्रग पार्टी चल रही थी, जहां काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में ड्रग्स मिले और लाखों का कैश भी मिला। ऐसे में आर्यन खान को लेकर महाराष्ट्र के कई ऐसे बड़े दिग्गजों ने कहा है, नवाब मलिक से लेकर शशि थरूर से लेकर महबूबा मुफ्ती आर्यन खान के सपोर्ट में इनडायरेक्टली ट्विटर पर बात कर चुके हैं। अब ये सवाल ये है, सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद ड्रग कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई और मिस्टर वानखेड़े तब से बॉलीवुड ही नहीं कई बड़े और सितारों के बीच इस पर निशाने बना रहे हैं। अब समीर वानखेड़े की बात की जाए तो समीर वानखेड़े ने इस पर कई जवाब दिया जो आर्यन खान को बड़ा झटका दे सकता है। समीर वानखेड़े ने 5 ऐसी बातें की है जिस पर गौर किया जा सकता है जो आर्यन खान की बेल के बीच मुश्किल में समीर वानखेड़े के सामने खड़े आर्यन खान के पक्ष में रहने वाले यानी कि सतीश मान शिंदे को डाल सकता है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे सवाल जवाब के बीच समीर वानखेड़े ने बीते 11 अक्टूबर की तारीख को सीसीटीवी फुटेज जो उनके सबमिट हुए हैं उस पर भी जवाब दिया। कहा कि कोई पीछा कर रहा है। अब एनसीबी की डायरेक्टर ने इस तरह की बातें की। अब इसके बाद जो है कंप्लेन उन्होंने फाइल किया। बॉलीवुड टारगेट को लेकर उन्होंने कहा, हमने आर्यन को टारगेट नहीं किया, हमें आर्यन खान से कोई दुश्मनी नहीं है। 300 लोगों को 10 महीने में अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं हम। 4-5 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही जाने माने हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे में 300 में अगर 5 जाने माने हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 300 तो में बाकी सभी लोग अननोन हैं। जितने भी अरेस्ट हुए हैं बहुत हार्ड कोर ड्रग रिलेटेड क्रिमिनल्स बने हुए हैं वो। ऐसे में क्रूज रिपोर्ट को केस को भी वो हार्ड कोर मान रहे हैं। आर्यन खान शाहरुख खान के वो बेटे हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और उन्हें जेल से रिहा किया जाए इसके लिए ट्विटर पर सोशल मीडिया पर हर जगह बात हो रही है। समीर वानखेड़े ने इस पर भी कहा, जितने भी ज़्यादा प्रोसिक्यूशंस अटेम्प्ट किए गए हैं इस केस में लॉजिकल कंक्लूजन को लेकर ही है। ये कहा गया है कि बिना वजह उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और हम पूरी तरह से प्रोफेशनल काम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ सख्ती बरती जाएगी। आगे भी बेल के खिलाफ एनसीबी की टीम खड़ी होने वाली है। आर्यन खान को पीठ से एक मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। तो आपकी क्या राय है, अब आप हमें बताएं, क्योंकि आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े का ये स्टेटमेंट कर रहा है इशारा कि अगले वेंसडे को यानी कि बुधवार को होने वाली सुनवाई में बेल प्ली को रिजेक्ट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी एनसीबी की टीम तरफ से। एएसजी अनिल जो कि एनसीबी की टीम की तरफ से आर्यन को बेल न मिले इसके लिए पहले भी हाई कोर्ट में लड़ चुकी है और सेशन कोर्ट में अब जो है सतीश मान शिंदे आर्यन को बेल दिलाने के लिए 10 ऐसी दलीलें पेश कर चुके हैं पहले भी, और उसी को रिप्लाई करने वाले हैं। वो एनसीबी के सवालों का जवाब देने वाले हैं कि क्यों आर्यन को बेल मिलना चाहिए। तो क्या वाकई में आपको लगता है वो दलीलें जो सतीश ने पेश की, मेडिकल रिपोर्ट से लेकर व्हाट्सएप चैट तक जिसमें आर्यन का कोई भी नशे से जुड़ा लिंकअप नहीं मिला,
या वाकई में आर्यन के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आर्यन ना तो ड्रग्स लेते पकड़े गए और ना ही ड्रग वो बेचते पकड़े गए और ना ही ड्रग सप्लाई करते नजर आए। तो आपको क्या लगता है, आर्यन को बेल देने की जरूरत है? फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताएं। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बॉलीवुड टाउन की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।